गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहमान, अंगारो ग्रही सेयान, निर्मोहो मोहिनो मुने। आचार्य समंत बुद्ध भगवंत कह रहे हैं इस बात को, गृहस्थ होकर के वो मोक्ष मार्गी है। क्यों? क्योंकि वो निर्मोही है, मोही नहीं है। अगर गृहस्थ भी निर्मोही है तो मोक्ष मार्गी है बंधुओं। और साधु भी होकर के अगर वो मोही है, छोटी छोटी बात में अपने व्रतों को स्खलित करता है। इसके लिए तो गुणबद्ध स्वामी ने क्या खूब कहा है, कैसा चांटा मारा है गुणबद्ध स्वामी ने। वरम ग्राहस्थ में वाद्य तपसो भावी जन्मनः। आचार्य गुणबद्ध स्वामी आत्मानुशासन में कहते हैं बंधुओं, वरम ग्राहस्थ में वाद्य तपसो भावी जन्मनः स्व स्त्री कटाक्ष लुंटा कलोप्य वैराग्य संपदा। गुणबद्ध स्वामी कहते हैं तुम मुनि बन गए हो, आचार्य के पद पे बैठ गए। कैसा पूरी की पूरी संसार में धर्म की धारा मोड़ दी लोगों ने, कैसा पूरे धर्म को साधु होने के बाद बर्बाद कर दिया। साधु में आचार्य बनकर के बैठ गए। उधर गुणबद्ध स्वामी आत्मानुशासन में लिखते हैं वरम ग्राहस्थ में वाद्य। उस साधु से कह रहे हैं गुणबद्ध स्वामी कि तुम घर में जाकर के गृहस्थी बसा लो, शादी कर लो, कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं लगेगा। वरम ग्राहस्थ में वाद्य तपसो भावी जन्मनः स्व स्त्री कटाक्ष लुंटा कलोप्य वैराग्य संपदा। ये जो तुम्हारी वैराग्य की संपदा है, साधु बनने के बाद किसी स्त्री के कटाक्ष से अगर लूट ली गई, उस दिन के लिए तुम तैयार हो रहे हो कि हम साधु बनने के बाद अगर हम वैराग्य खत्म कर दिया, उससे अच्छा है कि ब्रह्मचारी अवस्था में रह करके, साधक की निचली अवस्था में रह करके खुद को लगे कि मेरे अंदर वैराग्य नहीं है, शादी करने में कोई बुराई नहीं है। कुछ भी, वो भी एक मार्ग है बंधुओं। गृहस्थी भी एक बहुत अच्छा मार्ग है, थोड़ा सा लंबा मार्ग है, लेकिन उसमें भी धर्म ध्यान बहुत अच्छा होता है। उसमें भी पत्नी के साथ व्यक्ति अच्छी नंदीश्वर की पूजा करता है, विधान करता है, उपवास करता है, संयम को ग्रहण करता है, अनुव्रत ग्रहण करता है, उसकी शारीरिक क्षमता नहीं होती है तो। लेकिन जो साधना के मार्ग में ऊपर आते हैं, साधक में ब्रह्मचारी बनते हैं, ब्रह्मचारी बनते हैं, छुल्लका छुल्लक बनते हैं, इनके लिए तो साफ साफ गुणबद्ध स्वामी कहते हैं अभी भी वक्त है, वरम ग्राहस्थ में वाद्य। आज भी तुम शादी कर लो, कोई बुराई नहीं है। कल स्त्री कटाक्ष लुंटा कलोप्य वैराग्य संपदा। साधु बनने के बाद कोई नैन मटक्का करने के लिए बैठ गए, दिन भर गप सड़ाका हाँकने के लिए बेटियों को सामने लेकर के बैठ गए, सुबह से लेकर शाम तक स्त्री स्त्री के बीच में वो साधु बैठा रहा, कलोप्य वैराग्य संपदा। वो अपनी वैराग्य की पूरी संपत्ति को नष्ट कर रहा है, अपराध नहीं कर रहा है। कोई कहता है ना कि हमने किसी को पकड़ा है, क्या पकड़ा नहीं है, आपके चरित्र पे कोई दूषण नहीं उठा रहा है, लेकिन यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना कथनीयम, वो लोक विरुद्ध है। अगर लोक विरुद्ध भी है, आप अच्छे हैं, आपका ब्रह्मचर्य साधु होने के बाद भी अच्छा है, आप निर्दोष चर्या का पालन कर रहे हैं, लेकिन स्त्री से बात कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा अरे स्त्री वो शब्द है कि अगर साधु के दिमाग में भी आ जाए तो वंदनीय पुरुष भी निंदनीय हो जाते हैं। साधु के दिमाग में भी स्त्री आ जाए तो वो उसी समय वंदनीय होने के बाद निंदनीय हो जाता है। उन साधुओं के लिए गुरुदेव गुणबद्ध स्वामी कहते हैं वरम गृहस्थ में वाद्य। आज तुम शादी कर लो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन साधु बनने के बाद किसी स्त्री के कटाक्ष से अगर तुम्हारी वैराग्य की संपदा लूटी गई और तुम लुटेरे बनकर के, भिखारी बनकर के, नंगा बनकर के घूमते रहे तो बात गलत है। दुनिया में कितने ऐसे लोग मिल जाएंगे बंधुओं जिन्होंने साक्षात अपने बतों में दोष लगाया, उनका दोष जग जाहिर रहा, दुनिया जानती थी कि ये साधु शुद्ध भंगी है, उसके बाद भी उसको उदक चंदन तंदुल पुष्प कई कह के तुमने अर्घ चढ़ा करके जैन धर्म कितना मटिया मेट कर दिया। पूरे जैन धर्म की उस संप्रदा में, उस संस्कृति में, उस समर्थ संस्कृति में कैसे कैसे गृहस्थों ने धीरे धीरे करके आग लगा दी। तुम्हें दया भी नहीं आई, तुमने पूरा मार्ग मोड़ दिया। पूरे मार्ग को मोड़ करके तुम अपने उस ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट होने के बाद भी आज सिंहासन में बैठते हो, तुमको शर्म नहीं आती है? तुमको अधिकार क्या था उस पटिया में बैठ करके और दूसरों को धर्म का उपदेश देने का? लेकिन ऐसा किया लोगों ने। आप लोग भी देखते हैं ऐसे लोगों को साफ साफ,
और वो भी भ्रष्ट है, और पूरी की पूरी उस साधु की परंपरा भी भ्रष्टों की परंपरा में आती है। एक शिष्य गलती करता है बंधुओं, तो उस गलत किए उस शिष्य का कोई अपराध हो गया, शिष्य ने किसी भी प्रकार के ब्रह्मचर्य को दूषित कर दिया, उसके आचार्य के पास ताकत है छेदोपस्थापना चारित्र के माध्यम से उसको दंडित करके, और वो अपने शिष्य को सन्मार्ग में स्थापित कर सकता है। लेकिन अगर एक आचार्य भ्रष्ट हो गया, आचार्य ने अगर मान लीजिए अपना ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया है, तो वो उसके शिष्य परंपरा में कितनी भी उत्कृष्ट चर्या करने वाले और शुद्ध तपस्वी जन भी क्यों ना हो, वे सब के सब भ्रष्टों की श्रेणी में आते हैं। और भ्रष्टों की श्रेणी में इसलिए आते हैं कि वे जानते हैं कि हमारे गुरु भ्रष्ट हैं, उसके बाद भी गुरु के नाम का जयकारा मुंह से लगाते हैं और फिर बोलते हैं ये तो हमारी बहुत अच्छी परंपरा, आज परंपरा चली आ रही है। ये भ्रष्टाचार जिन शासन में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है, तनिक भी नहीं है, लेकिन हम पंचम काल के शावक पचा गए वो बात। अपराध भी किया, किताबों में बड़ा बड़ा छपा भी, उसके बाद भी हाँ तुम भी रेवड़ी थोड़ी सी खा लो, तुम भी रेवड़ी खा लो, तुम भी रेवड़ी खा लो, सबको रेवड़ी भी खिलाई, और आज फिर उदक चंदन करके आप अपने सम्यक दर्शन को दूषित करते हैं। बंधुओं, मान के चलिएगा, शिष्य गलती करे तो आचार्य सुधार देगा, लेकिन अगर आचार्य ने गलती कर दी है तो जब तक लोक के चित्त की शुद्धि ना हो जाए, जब तक जग जाहिर होकर के वो इस बात को कह न दे कि हमसे चारित्र मोहनी कर्म के उदय के कारण इस तरीके का अपराध हो गया था, मैं अपने अपराध का प्रायश्चित करता हूं, जनता के सामने स्वीकार करना पड़ता है, ना हो तो उस सदी में, उस समय में जो सर्वश्रेष्ठ आचार्य महाराज होते हैं, जिनकी तपस्या, जिनका ब्रह्मचर्य विश्व विख्यात होता है, उनके पास जाता है वो आचार्य, वहां पे जाकर के माफी मांगता है, क्षमा मांगता है और बोलता है कि मुझसे चारित्र मोहनी कर्म का ऐसा तीव्र आवेग आया, महाराज क्या करूं, मेरी ऐसी कसाय तीव्र हो गई और मुझसे इस तरीके का अपराध हो गया। माघ नंदी के जैसे मुनि महाराज थे, अच्छे ज्ञान के धारी थे, कुम्हारिन के चक्कर में फंस गए। वहां पर जब बाद में मौका मिला, लोगों ने पूछा अभी भी मेरी इज्जत है? हाँ आपकी इज्जत है, आपके ज्ञान की इज्जत आज भी है। और उन्होंने स्वीकार कर लिया, उस कुम्हारिन को छोड़ करके पीछे कमंडल उठाया और मुक्ति का रास्ता फिर पकड़ लिया। लेकिन जिस बर्तन में एक बार खिचड़ी बन जाए, एक बार खिचड़ी जल जाए, उस बर्तन को सुखा करके फिर खिचड़ी नहीं बना सकते, पहले उसको मांजना पड़ता है, मांजने के बाद उसका पानी सुखाना पड़ता है, फिर उस पात्र में दोबारा खिचड़ी बनती है तो शानदार बनती है। लेकिन संसार में अब ऐसा नहीं रहा। मैं कितने सालों से इस बात को देखता चला आया हूं कि उच्च कुल में उच्च पद में बैठने के बाद भ्रष्टाचार खुला खुला जाहिर होता है, उसके बाद भी लोग पूजे जाते हैं, आप ही लोग अर्घ चढ़ाते हैं, आप ही लोग करते, अरे होगा अपन से तो अच्छे हैं, अरे तुम भी भ्रष्ट हो और वो भी भ्रष्ट है, दोनों नरकगामी है। दोनों के बचने का उपाय क्या है महाराज? उपाय तो आज भी है, पंचम काल का साधक है, कब भटक जाए, कब उसके चारित्र मोहनी कर्म का उदय आ जाए, कोई नहीं जानता। क्या करें महाराज? जो सदी के श्रेष्ठ आचार्य भगवंत हैं, उनके पास जा करके एक बार निवेदन करो, उनके पास जाओ, उनसे बोलो भगवान इस तरीके का अपराध हो गया, मनुष्य थे, भटक गए, गलती हो गई, आप प्रायश्चित दे दो, बेमात्र एक कायोसर्ग का प्रायश्चित दे दें, कुछ नहीं हो जाता है, एक कायोसर्ग कर लो, आगे से ऐसा नहीं करना, बस इतना प्रायश्चित मात्र दे दें, तुम भी बच गए, तुम्हारी परंपरा भी बच गई और तुम्हारा पूरा का पूरा कुनबा भी बच गया। लेकिन अहंकार जो होता है ना, वो झुकने के लिए तैयार नहीं होता। कोई क्या कहेगा, अरे तुमको ये लग रहा है कि लोक में क्या कहेगा, तुम्हारे अंदर द्रव्य के 10 समान गुणों में एक प्रमेयत्व नाम का भी तो गुण होता है। वो प्रमेय जिसको ज्ञान कहते हैं, वो प्रमेयत्व नाम का गुण सोचो कि अंधेरे में किए गई तुम्हारे पाप की वो क्रिया सिद्ध परमेष्टि के ज्ञान का विषय बन रही है। वे सिद्ध क्या सोचते होंगे कि नीचे जमीन पे बैठ करके बड़े बड़े सिंहासनों में बैठने के बावजूद ये इस तरीके के निकृष्ट काम भी करता है, सिंहासन में भी बैठता है। एक बार चला जाता किसी शुद्ध साधु के पास और हाथ जोड़ करके बोल देता, भगवान चारित्र मोहनी कर्म का उदय था, गलती हो गई, प्रायश्चित चाहते हैं। फिर तो विनम्र सागर को भी उस साधु भगवंत की परिक्रमा करने में, पैर छूने में आनंद आता।
हम भी जाकर के उस तीर्थ का दर्शन करते, उस तीर्थ की परिक्रमा लगा करके मैं भी बोलता कि भगवान आपके इस पुरुषार्थ से, आपके इस प्रायश्चित की व्यवस्था को देख करके और आपके उस ग्लानि भाव को देख करके ये माथे सहित आपके चरणों में सादर समर्पित है। झुकना चाहते तो हैं, लेकिन झुकने के लिए कोई परंपरा, कोई व्यवस्था रोक देती है। लोगों को लगता है कि महाराज एटीट्यूड वाले हैं, लेकिन यथार्थ भी तो देखिए आप थोड़ा सा कि क्या सृष्टि में क्या मचा के रख दिया है। 20 साल पुराना कोई अपराधी हो तो क्या उसके अपराध बिना कोर्ट केस चले मुक्त हो जाता है क्या? देखा है कभी आपने ऐसा? आज का अपराधी हो चाहे 20 साल या 50 साल पुराना हो, लेकिन जिस दिन उसकी सजा या फैसला हो जाता है बंधुओं, उस दिन से वो अपराध मुक्त होकर के हो जाता है। अभी अभी यहीं का एक केस मुझे देखने में आया। कोई व्यक्ति था यहाँ का, आसपास के क्षेत्र का, उसने आज से 20-25 साल पहले एक साथ 2 हत्याएं कर दी। हत्याएं कर दी, सजा दे दी सरकार ने। 20 साल अंदर रह करके आया, वो आकर के हमसे बोलते हैं हाथ जोड़ करके, गुरुदेव ये 20 साल वहां रह करके आए थे, जब गए थे तब 28-29 के थे, आज 50-60 के हो गए हैं, इनका क्या करना है, कैसे समाज में निर्वाह होगा, क्या होगा? मैंने कहा मैं गुरुदेव से पूछूंगा भैया, मैं इसके बारे में जानता नहीं। गुरुदेव से पूछा कि 20 साल पहले 2 जवान युवक की हत्या करी थी, ऐसा कोई व्यक्ति है, 20 साल की सजा काट करके आया है, अब उसका निर्वाह समाज में कैसे होगा? तो आचार्य जी क्या बोलते हैं? गुरुदेव बोलते हैं जब सरकार ने उसको सजा दे ही दी है, अपन सजा देने वाले होते कौन हैं? उनको तो समाज में सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए, सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। एक शांति विधान करा दो उनकी मानसिक शांति के लिए, और समाज में जैसे सामान्य व्यक्ति का व्यवहार होता है ठीक ऐसे ही उनका व्यवहार करो। आचार्य जी हमेशा कहते हैं पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो। मैं भी आज कहता हूं कि वो जो ऊंचे पदों में बैठ करके जो लोग आज धर्म का गल्ला बिछा करके बैठे हैं, उनने अगर भूतकाल में कोई पाप अपराध किया है, अभी भी पर्याय छूटी नहीं है, मौका है बंधुओं, अभी भी मौका है। श्रेष्ठ आचार्य के चरणों में जाकर के ऐसी एक घोषणा करो कि पूरी दुनिया में जैन धर्म का ऐसा डंका बजे, अपराध तो किया था, लेकिन अपराध करने के बाद क्षमा मांगने भी मैं कभी पीछे नहीं रहा। प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की बहनों को सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है कि एक तो नकल करना नहीं, और अगर नकल कर लो तो फिर बोलने में चूकना मत। तुमने नकल की? हाँ की, नकल भी की और बोल भी रही हो। जब करने में शर्म नहीं हुई तो कहने में काहे की शर्म है? शर्म तो उस समय आनी चाहिए थी जब अपराध कर रहे थे। जब करते वक्त शर्म नहीं लगी तो कहने में काहे की शर्म? और सिर्फ ये प्रतिभास्थली में नहीं, आप पंजाबियों का एक जबरदस्त स्कूल है गुरदासपुर पंजाब में, आप वहां भी जाकर के देखिएगा। उन पंजाबियों की उस स्कूल की एक खासियत थी, उससे इंस्पायर होकर के प्रतिभास्थली के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बने बंधु। उनकी सेल्फ डिपेंडेंसी, वहां पर 1 भी रुपए का शुल्क नहीं रखता और करीब 900 से ऊपर बच्चियां पढ़ती हैं। जब उस रोल मॉडल को हम गुरदासपुर पंजाब में देख करके आए, पंजाबी के उस माध्यम को देख करके गदगद हो गए। वहां की यहाँ की संस्कृति का 2 मिलाप हुआ कि जहां नानक के अनुयायी ने महावीर के अनुयायी के साथ मिला तो प्रतिभास्थली भी रंगीन हो गई, और वहां पर गुरदासपुर पंजाबपुर में भी जाकर के उसकी भी खूबसूरती और बढ़ गई। वहां से सीख करके आई थी प्रतिभास्थली की बहनें कि जब करने में शर्म नहीं लगी तो पाप कहने में कैसी शर्म। यहां सोचिए वो सुदर्शन गृहस्थ होकर के, गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थ, वो गृहस्थ होकर के मोक्ष मार्ग में स्थापित है। निर्मोहो नैव मोहवान, निर्मोही गृहस्थ अच्छे साधु से भी, मोही साधु से भी बहुत ऊंचा होता है, ध्यान रखिएगा। गृहस्थ की निर्मोहता होती हो, राग द्वेष के प्रति उसकी समानता रहती हो। आप कहीं भी जाकर के कहीं पर भी क्या सिखा दिया, पीछे कमंडलू देखो, अपना काम तो उदक चंदल तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप। भैया बे महाराज जी जाने, महाराज जी नहीं जाने, तुम भी जानो, तुम भी आंख खोल के देखो कौन कैसा है। संस्कृति को, सभ्यता को, पूरी धर्म को चलाने का ठेका साधुओं ने नहीं लेके रखा है कि साधु चलाएंगे तो संस्कृति चलेगी। बंधुओं ऐसा नहीं, वहां पे कहा है कि धर्म का रथ है, एक तरफ साधु ने अपना कंधा लगाया है, दूसरी तरफ शावक ने भी अपना कंधा लगाया है। जब हम तुम्हारे कान पकड़ लेते हैं, तुम भी कभी हमारे कान पकड़ो, कभी तुम भी हमसे कहो महाराज ठीक नहीं है, इसको सुधारिए, अच्छे से बोलो,
व्यवहार है, क्योंकि धर्म का रथ खींचना है, अहिंसा का रथ खींचना है, तो हम आपको सुधारेंगे, आप भी हमारी गलती देखिए, डंके की चोट में सुधारिए कमरे के अंदर आकर के। महाराज एकांत में एक बात कहना चाहते हैं, आप बोलिए हम सुनेंगे, लेकिन जब हम आपसे कहें तो फिर आप भी सुनिएगा। और आंख खोल करके जिस तरीके से धर्म की प्रभावना होती है, आंख बंद करके नहीं होती बंधु। सुदर्शन अपनी बात में कामयाब हो गए। उनको जैसे ही राजा ने कहा कि आप आधा राज्य ले लीजिए, सुदर्शन कहते हैं अब सुदर्शन का संकल्प है मुनि बनकर के ही आहार ग्रहण करूंगा। और सुदर्शन ने विबल महान मुनि महाराज के पास जाकर के मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। आगे क्या हुआ इसके लिए हम पुनः उपस्थित होंगे। आपका समय ज्यादा हो गया बंधु, वाणी को विराम देता हूं। उपदेश दुनिया में किसी भी साधु भगवंत को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, चेतना को झंकृत करने के लिए है बंधुओं, कि अगर किसी से अपराध हो गया है तो आप उसका प्रायश्चित आज भी कर लीजिए ना, क्या बुराई है। अगर आप ये कहते हैं कि ये साधु अहंकारी है, ये मिलता नहीं है जुलता नहीं है, हम बस इतना ही से तो कहना चाहते हैं कि एक बार अपराध स्वीकार कर लीजिए, अगर किया है तो। अपने अपने में कुछ भी चलता है, लेकिन जिसमें लोग में विक्षोभ पैदा हो जाए, उस लोग के प्रायश्चित को लोग में प्रायश्चित करके शुद्ध होकर आइए। मैं भी चाहता हूं बहुत सारे साधु भगवंतों की एक साथ परिक्रमा करने का मौका मिले, मुझे भी पीछे रख करके माथा रख करके अपने से बड़ों के पैर पड़ने का मौका मिले। मैं भी तो नमो लोहे सब्ब साहुराम कहता हूं, लेकिन एक आगम आचार्य कुंद भगवान कहते हैं अब वदति शासन अट्ठम दिट्ठा समणम पदो सदो जो ही क्रियासु नानु मन्नदी हवदी ही सो नट्ठ चारित्रो, कि नष्ट चारित्र वाले की वंदना करने के लिए साफ साफ जैन धर्म में मना किया गया है बंधु। उस नष्ट चारित्र की व्याख्याएं वे जो साधु भगवंत का रूप धार करके लोग घूम रहे हैं बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए कुछ नहीं कहते। हमसे कहते हैं आप ऐसा क्यों नहीं करते। मैं कहता हूं भैया हर बात मंच में और माइक में ही करोगे कि कुछ कमरे के अंदर भी कर लोगे। हर बात माइक में बोलने की नहीं होती ना, कुछ कमरे के अंदर की भी होती है। मैंने बोला कई लोगों से अपन कमरे में बात करते हैं, वो बोलते नहीं मंच में बात करेंगे। अब कुछ मर्यादाएं रोक लेती हैं, नहीं तो बात तो बहुत अच्छी हो सकती थी और मैं कर भी सकता था। ध्यान रखिएगा बंधुओं, आंख बंद करके मक्खी लीलना ये जैन धर्म की विकास की कोई यात्रा नहीं है। सेठ सुदर्शन से साधुओं को भी सीखना होगा। अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने, अहिंसा परमो धर्म की। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वाम बंद मानस्य ममास्तु दे।